सुखप्रीत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, उमा भारती जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जो कानून है महिलाओं को लेकर उसमें थोड़ी शिथिलता भी होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी इत्तेफाक रखती हैं उमा भारती जी की इस बात से? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अभी 100% महिलाओं को तो अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं है। जो कानून बने हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना महिलाओं को, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, एक तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं, अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उत्पीड़न को लेकर, मॉलेस्टेशन को लेकर, रेप को लेकर अगर कुछ कानूनों में संशोधन करने हैं, जनजागृति तो नहीं है सुखप्रीत जी, नहीं, कह रही है, लेकिन तो, जनजागृति लाए कैसे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जितने कानून बनाए गए हैं, अब मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी का राइट दे दिया, लेकिन प्रॉपर्टी का राइट लेने के लिए एक सामाजिक प्रेशर बहुत है महिला के ऊपर। इतना प्रेशर है कि वो अपना प्रॉपर्टी का राइट मांग ही नहीं सकती है। दूसरी ओर जो रेप का केस है, अब फॉर एग्जांपल रेप के लिए आपने धाराएं लगा दी, उसके लिए दो प्रकार से, एक महिला रेप के बाद या तो वो समाज के डर से वो चुप रह जाएगी या वो पुलिस के पास जाएगी। पुलिस के पास जाएगी तो 25 सवाल उससे पूछे जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने के बाद उसको वहाँ पुलिस थानों में बार बार जलील होना पड़ेगा, फिर उसको कोर्ट में होना पड़ेगा। कानून ऐसा होना चाहिए, अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी करते हैं, कि महिला के सम्मान को क्षति ना पहुँचे। महिला के साथ जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो उसकी गलती नहीं है, वो किसी और व्यक्ति की गलती है। जिस व्यक्ति की गलती है, जो पूरा टॉर्चर है, वो व्यक्ति झेले, ना कि वो महिला झेले। अभी जो कानून है, एक मिनट, अभी जो कानून है उसमें रेप तो एक अपने आप में देह के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर जो अत्याचार होता है, उसकी मन के ऊपर जो अत्याचार होता है, उसके बाद जब वो कानून से अपना हक मांगने जाती है या इंसाफ मांगने जाती है, तो एक ये बहुत बड़ा उसके ऊपर टॉर्चर दोबारा होता है। वही बात है कि मेंटल ब्लॉक, तो मेंटल बैरियर जो है उसे तोड़ना होगा। एक जो सच्चाई बार बार सामने लाई जाती है वो ये है कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, इकोनॉमिक फोरम में बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी सभ्यता की सब लोग दुहाई देते हैं, सब कहते हैं कि कितनी अच्छी सभ्यता, उदाहरण पेश किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक सामाजिक प्रेशर है, सामाजिक दबाव है, बेड़ियां हैं, उन्हें हम तोड़ नहीं पा रहे। मीरा सिंह जी, चूंकि आपने फील्ड में बहुत काम किया, आप जुड़ी हुई हैं खासकर उन महिलाओं से जिनके ऊपर अत्याचार हुए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें मैं सबसे पहली बात तो यही कहना चाहूंगी, जैसे सुखप्रीत जी ने कहा कि हम लोगों को, महिलाओं को एक तो कटघरे में खड़े करने की, जो स्पेशली पीड़ित है, हमारे समाज में क्या होता है, हम पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इस मानसिकता से उबरना होगा और उन महिलाओं में भी ये आत्मविश्वास पैदा करना होगा। ये बिल्कुल घर से, स्कूल, कॉलेजेस से, वहाँ से आरंभ होगा कि तुम्हारे साथ ये अन्याय होता है, तुम्हें इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना है। तुम पीड़ित हो, तुम अपराधी नहीं हो। सबसे पहले जब तक समाज इस मानसिकता से ऊपर नहीं उभरेगा, क्योंकि मैंने तो घरों में देखा है। आपका मैं रुक करना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले जब आपसे चर्चा हो रही थी तो आप भी इसी तरह की बात कर रही थी कि जो मेंटल ब्लॉक है, मेंटल बैरियर है, वो तोड़ना होगा। लेकिन वो तब्दीली, वो बदलाव कैसे आएगा? क्या सिर्फ एक महिला दिवस सेलिब्रेट करने से वो तब्दीली आ जाएगी? क्या करना होगा? देखिए, जो मैंने कहा कि हमें एक अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा पूरे समाज को। ये कहीं स्कूल से या कहीं पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं चालू होगी इसकी शुरुआत। इसकी शुरुआत एक माँ से, एक परिवार से, एक पिता से और एक घर से इसका बेसिक यूनिट रहेगा कि घर की सोच में जब हम बदलाव लाएंगे, जब एक पिता अपनी पत्नी को अच्छे से रखेगा, जब एक बेटा देखेगा कि मेरा पिता मेरी माँ को बहुत खुश रखता है, उसको मारता कूटता नहीं, शराब पी के उसका सम्मान करता है, तो वो वही संस्कार लेके आगे बढ़ेगा बच्चा। और वो भी हर महिला को अपने जीवन में, जो उसकी जीवन में महिला आएगी उसका सम्मान करेगा। यही बात हमारे यहाँ माँ को भी सिखानी पड़ेगी, और समानता कि उसमें और उसकी बहन में कोई असमानता नहीं है। वो कोई सुरखाब के पंख लगा के नहीं आया है, वो और उसकी बहन में असमानता नहीं है। दोनों को एक जैसी शिक्षा दी जाए, दोनों को एक जैसे विचार दिए जाए, दोनों को एक जैसे अवसर जब दिए जाएंगे, तभी जाके हमारे समाज में हम बदलाव कर पाएंगे। जहां लड़कों को बहुत ज्यादा आजादी और लड़कियों को बहुत ज्यादा बेटियों में रखा जाएगा। है क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, घरेलू हिंसा कानून है, हम तो उसके रोज केसेस देखते हैं और सब सेक्टर्स के उसमें देखते हैं, हर जगह होती है, जैसे शोभा जी ने बहुत सही बात कही। पर सवाल ये उठता है, आज जो मैं महिला दिवस पे जो सबको संदेश देना चाहूंगी कि महिलाएं अपने कानून और अधिकारों को बहुत समझ चुकी हैं। अब सवाल ये है, हमको पुरुष वर्ग को ये कहना होगा, आपको उन्हें स्पेस देना होगा।
अगर आपको घर में हिंसा नहीं करना है, बिल्कुल जिस हिंसक परिवार से बच्चा देखता है तो उसके मन में, बहुत सही शोभा जी ने कहा, एक मन में ये विचारधारा हो जाती है कि इस तरह के महिला को तो इसी तरह ट्रीट किया जाता है, फिर वो अपने साथ की महिलाओं को जहाँ पे वो काम करता है वहां पे उसको दूसरे दर्जे का हमेशा। छोटी प्रतिक्रिया सुखप्रीत जी से, बिल्कुल संक्षिप्त में, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। देखिए, मैं ये आपने देखा होगा दामिनी के केस में कि जो सबसे ज्यादा वायलेंटली उसको हार्म किया था दामिनी को, वो सबसे कम उम्र का जो उसमें लड़का है, जो जिसको कह रहे हैं अभी बालिग भी नहीं है, 17 साल का लड़का, उसने किया था। मतलब जो आने वाली पीढ़ी है वो उस तरह की है, हम उसको देख लें कि उसमें कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर है, हम सब पर है, आप पर भी है। दर्शकों जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो पीढ़ी आ रही है उनको हम क्या मैसेज, उनको क्या संदेश, क्या छवि अपने देश की, अपने समाज की हम उनको देते हैं, इस पर आने वाला भविष्य निर्भर करता है। हमारे साथ तीनों ही आप गेस्ट जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर पुरुष ने जो है अपनी मेहनत से कमाल दिखाया हो तो महिलाओं ने भी वहां पर परचम अपना जरूर लहराया है। अगर मैं इस न्यूज चैनल की ही बात कर लूं, पत्रकारिता एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड होता है, लेकिन यहां पर भी महिलाएं हैं। जहां से ये खबरें एडिट होकर आती हैं वहां पर महिलाएं हैं, जहां से प्रसारण इस कार्यक्रम का होता है पीसीआर, वहां पर महिला है, मैं जो इसे प्रस्तुत कर रही हूं मैं एक महिला हूं। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ अपने अधिकारों को पहचानने की, उन्हें समझने की, जो आप चाहती हैं वो करने की। और शायद एक और बहुत बड़ी जरूरत जो इस चर्चा के दौरान भी उभर कर आई और हमने देखा कि एक नारी दूसरे नारी का उसको धक्का ना दे, कहीं धकेले नहीं बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचे, अपने साथ लाए, ये भी एक बहुत बड़ी जरूरत है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।